सभी सनातन धर्म प्रेमी भक्तों का आपके अपने चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे माता कौशल्या का राम सीता जी को बन जाने की आज्ञा देना और संपूर्ण रामायण भाग 25। उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। रामचंद्र जी सीता जी से बोले कि तो फिर चलते हैं, चलो। तो दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। कौशल्या माता उठी और उन्होंने अपने राम को अपने सम्मुख देखा तो क्या होता है। पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक, बोली ला बहू तनिक रोली काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं यह का, फिर कहा कह गई मैं ये क्या, बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जग जाता है। जब तू ही नहीं तो मेरे लिए यहाँ क्या है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 बरसों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। इतने सारे सवाल कर दिए माता ने श्री रामचंद्र जी से। तो यह ही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। यह सच है पर है एक भी वह क्यों बन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरी विचार के सागर में, विचारों के सागर में तैरने सी लगी सोचने सी लगी। तेरी विचार के सागर में कुछ उबरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी। बेटा वो तुम्हें भेजते हैं यदि 14 बरसों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। कहती हैं यदि पिता तुम्हें 14 वर्षों को वन भेज रहे हैं तो आप उन्हें मत जाओ, इस आज्ञा का पालन मत करो। क्यों? क्योंकि मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से हे बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से हे बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है। पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है लेकिन जो माँ को वरदान मिले हैं वो समस्या है। बन जाने में मंझली माता के कई की ही आज्ञा है, ऐसा है तो लाचारी है यह बोली कौशल्या माता। कहती है अगर तुम्हें केकई ने आज्ञा दी है तो फिर लाचारी है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्या छोटी और बड़ी मंझली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है यही माता का दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो।
संकट को जो सह लेते हैं वे मनवांछित पद पाते हैं। सुख दुख समान समझते हैं जो योगेश्वर वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए ना अपनी टेक। ये शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन अपनी आन नहीं जानी चाहिए। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। ये शरीर तो नाशवान है, इसका तो कभी ना कभी नाश होना ही है। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ लेना। अविचल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी, जो बरसात का पानी है और जो गंगा का पानी है, वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। फिर कहती हैं अब छोड़ के रोती मुझे तुम बन को सिधारे। हे राज दुलारे रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे राज दुलारे रोका बहुत तेरा हृदय, रुक ना सका पर हाय। बछड़ा बिछुड़े तो भला क्यों न गाय डकराए। 14 बरस गिनूंगी, परेशान हो जाती हैं और कहती हैं 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे। हे आंख के तारे रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे छत्राणी का धर्म था वह जो कह दिया जाए। पर ममता है ये मात की नहीं मानती हाय। पर क्या करूं होता नहीं कुछ सोचे बिचारे। हे लाल हमारे रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे। हे प्राण के प्यारे अब छोड़ के रोती मुझे तुम बन को सिधारे। हे राज दुलारे परेशान हो रही है, सोचती जा रही है और फिर कहती है इतना कह विवल हुई दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीस। और इधर तो ये सब हो रहा है और उधर क्या हो रहा है महल में। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृतांत कहा, यूं ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। तो लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा से क्या कहते हैं? कहते हैं बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। रघुकुल में जो अन्याय हो रहा है वो हमसे देखा नहीं जाता है। आप हमें आज्ञा दे दो तो हम कुछ करें। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। कहते हैं गुस्से में कि जब हमारा कोई दोष नहीं है तो अपन को क्यों जाएंगे। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। कि लोकमत के हिसाब से ये बात गलत है, विपरीत है, लेकिन राजा के मत के हिसाब से तो हमें चलना ही होगा।
प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। इसलिए तुम चुप रहो, ये बात महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। तो माता इस तरह कहती है। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे माता सुमित्रा का लक्ष्मण जी को वन जाने की आज्ञा देना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय भारत, जय सिया राम।